नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रांति पे। आज हमारे बीच मौजूद हैं अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी। बात करेंगे जो आज राजनीति में घमासान मचा हुआ है, हाथरस कांड को लेकर। उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, इसको लेकर पूर्व बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्या बोलते हैं। नेता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में जैसे हाथरस में घमासान मचा हुआ राजनीति को लेकर जो है सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि जो विपक्ष है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस कांड को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से जुड़ने वाले बोलने वाले ये राजनेता ये जो कांड है मनीषा का, इससे पहले उन्नाव की घटना हुई जो एक फिल्मों जैसा कोई विलेन एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके पूरे परिवार को मरवा देता है और वो खुलेआम घूमता है। ये वो लोग हैं, ये कृत्य उनके द्वारा किया गया है जो बाहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं। हाथरस की घटना बेहद निंदनीय है और कुछ लोग तो इस चीज़ की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उस बच्ची की पूरी तरह मौत नहीं हुई थी, उसके पहले ही उसका क्रियाक्रम किया गया है। सच क्या है झूठ क्या है, ये जांच का विषय है। इसे उच्च संस्था और ऐसे लोगों के, ऐसे कुछ जजेज हों या कोई और ऐसे बहुत जिम्मेदार लोग हों, उससे द्वारा जांच करनी चाहिए। सरकार किसी को वहाँ जाने नहीं दे रही है, कोई बात मीडिया में ना आए, कोई आधिकारिक बयान मुख्यमंत्री का नहीं है। समझ नहीं आता है कि क्या है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म और बेटों को कहीं पे भी इनकाउंटर के नाम पे उनकी हत्या, लूटपाट, डकैती, आम आदमी की ज़िंदगी का कोई मूल्य हमारे राज्य के मुखिया की नज़र में है नहीं। और जब हम इस पे सोचते और विचार करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जिसका अपना परिवार नहीं होता वो परिवार के महत्व को समझ नहीं सकता। अगर किसी बेटी के बाप योगी जी होते और फिर ऐसी घटना घटती तो निश्चित तौर पे वो महसूस कर सकते थे कि बेटी के बाप का होने का क्या मतलब होता है। गैर जिम्मेदार तरीके का रवैया है सरकार का। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना की बहुत निंदा की है। समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही बेटी मनीषा के हुए अन्याय के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए एक एक कार्यकर्ता सड़क पे है और जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता हम लोग संघर्ष करेंगे। जैसे अभी राहुल जो कांग्रेस के गए थे वहाँ पर, लेकिन मिलने नहीं दिया। अखिलेश यादव जी ने अभी अल्टीमेट दे के 4 तारीख को भेज जाएंगे, तो कहाँ तक रोका जाएगा उन्हें, क्या मिलने दिया जाएगा। तो जो किस लिए मतलब मिलने जा रहे हैं, बताया जा रहा है जो सत्ता पक्ष आरोप लगाया तो राजनीति रोटी सेकने जा रहे हैं वहाँ पर, मनीषा को न्याय मिलेगा। जो एसटीएफ के गठन किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे। हर राजनीतिक दल के नेता का, कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि समाज में किसी भी तरीके की हो रही अराजकता के लिए आवाज़ उठाए, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करें। ये हर राजनीतिक दल और हर इंसान का ये नैतिक कर्तव्य भी है और ये उसका अधिकार भी है। राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है ये। हम तो योगी जी से कह रहे हैं कि आप इस तरीके का बयान दें, आप जाए ना घटना पे, आपकी तो जिम्मेदारी है, आपको तो जनता ने चौकीदारी के लिए चुना है, फिर आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। आप जा नहीं रहे हैं, जो उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए, हमदर्दी व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो आप जिन लोगों को बचा के जेल से बाहर रख के, आपके जो नेता जिनके साथ इस तरीके का परसेप्शन बन के जो इस तरीके की उसमें जुड़े हैं, उनके साथ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता बचा रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इससे आरोप लगाया है विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कि जो राजनीतिक तो रोटियां सेकी जा रही हैं, साथ में जो एक धर्म को लेकर या एक जाति को लेकर सरकार उनको आरोपी हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये बात कहाँ तक सत्य है कि आरोपियों को जातिवाद देखकर बचाया जा रहा है। एक दलित की बेटी है ना, अगर किसी
उच्च वर्ण के बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया होता तो शायद योगी जी भी पहुंच गए होते। एक दलित की बेटी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, वो भी तो किसी की बेटी है, तो उसके साथ भी इस तरीके का जो हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसमें खड़ी रहेगी समाजवादी पार्टी। जैसे मीडिया स्वतंत्र तो होती है, कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी से भी, लेकिन वहाँ के एक जिम्मेदार अधिकारी का गैर जिम्मेदार बयान आता है कि मीडिया आज है कल नहीं है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, नेता तो अलग दूर है। तो स्वतंत्रता मीडिया की कहाँ तक इसमें ख़त्म कर दी गई है इस कांड को लेकर? मुझे लगता है कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और भी कुछ ऐसे पहलू होंगे जो मीडिया के बीच में के माध्यम से अगर आम जनमानस तक जाते हैं तो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की और किरकिरी ना हो सके। कुछ और ऐसे पहलू हैं जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन सब पहलुओं पे पूरा देश की नज़र है, पूरी देश की जनता जानना चाहती है। मुझे लगता है कि उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने अभी इस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे हैं, जैसे अभी हाल में ही कृषि बिल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया, आखिर किस बात का कृषि बिल का विरोध हो रहा है? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये किसान हित का बिल है, इस पर क्यों विरोध किया जा रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहते हैं। मुझे लगता है कि सोचे समझे बगैर बोलने की आदत पड़ गई है भारत के प्रधानमंत्री को। जिस तरीके से मंडियों का तिरस्कार है, मिनिमम समर्थन मूल्य को जिस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है, बिहार में 14 साल पहले, एक दशक पहले जो कानून बना उसका दुष्परिणाम ये है कि आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजी रोटी के लिए बाहर जो नौजवान जाता है वो नौजवान बिहार राज्य का है। और उसका कारण है कि वो कानून अब इसे जैसे ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। किसान बिल पूंजीपतियों का गाँव में प्रवेश कराना है, पूरी ज़मीन मोदी जी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं, किसानों को बंधुआ मजदूर बना देने की तरफ है। और ये प्रयास समाजवादी पार्टी किसी भी लिहाज से ज़मीन पे नहीं उतरने देगी। 2022 के बाद चाहे संविदा का कानून हो, चाहे किसानी जो कृषि विधेयक है, उत्तर प्रदेश में ये विधेयक हम लागू नहीं होने देंगे। जैसे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आने वाले जो जिला पंचायती है तो कहाँ तक आपको लाभ देंगे ये विरोध प्रदर्शन? क्या जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वैसे समाजवादी पार्टी के नेता कहीं सामने नज़र नहीं आते हैं जब मदद की बात होती है, लेकिन देखा जाए तो आप लोग कई मददें भी की हैं सत्ता में न रहते हुए भी, इस पर आप क्या कहेंगे? लाभ और हानि अलग बात है। राजनीतिक दल का ये दायित्व होता है कि जो वर्तमान सरकार है, जो जन विरोधी कोई विधेयक है, कुछ फैसले अगर लेके आती है, तो हम जिम्मेदार विपक्ष का ये दायित्व है कि उसकी जन विरोधी नीतियों को उजागर करें, जनता को जागरूक करें और भविष्य में आने वाले उन दुष्परिणाम से हम जनता को अवगत कराएं। हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इस बिल से जो भविष्य में किसानी जमात को जो नुकसान होने वाला है उससे हम अवगत करा रहे हैं। और हमें पता है कि इससे आम जनमानस को क्या नुकसान होने वाला है, इसलिए जिम्मेदार विपक्ष और मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक जिम्मेदारी निभाते हुए इस बिल का जो किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उसका विरोध करने का फैसला किया है। आप बुंदेलखंड की धरती पर हैं, यहाँ के जो बुंदेलखंड के किसान हैं सूखे की मार झेल रहे हैं, इसके लिए क्या सरकार सूखा घोषित करेगी या आप लोग मांग करेंगे उन किसानों के हित में आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? सूखा की बड़ी समस्या है, अन्ना प्रथा बहुत खतरनाक है, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के पैसे से, पूंजीपतियों के तन से, पूंजीपतियों के मन से और पूंजीपतियों के धन से बनी हुई सरकार है। मुझे नहीं लगता है कि किसान की ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंच के उनकी निद्रा को तोड़ सकेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रही है और संघर्ष करती रहेगी। वैसे महामारी में जो शासन प्रशासन नीतियाँ थीं, जैसे कहा जा रहा है विपक्ष ने आरोप लगाया कोरोना लाने का काम वाजपेयी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये नीतियाँ थी, आप इनसे कितना प्रभावित रहे थे? इन नीतियों में आज जो नीतियाँ लागू हैं जांच को लेकर, मेडिकल मतलब जो सवाल उठा रहे हैं आप लोग, ये सुविधा नहीं मिल रही है, इससे आप कितना प्रभावित हैं? सरकार के सारे वादे खोखले हैं। सरकार का कोई भी किया हुआ वादा ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है और इनके सब झूठ के आधार पे अहम में
मदमस्त होकर ये सरकार चला रहे हैं। जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे हर वक्त किसानों और जनता के बीच मौजूद रहेंगे, उनकी आवाज़ बनकर उठेंगे। कोई भी अगर अन्याय होता है वह नहीं सहेंगे, कोई भी अगर गलत काम होता है समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उच्च नेता, वरिष्ठ नेता सभी उन जनता के साथ हैं। देखते रहिए न्यूज़ क्रांति।